Hello everyone, this is your educator Deeksha and I welcome you all to the Crash Biology. Hope you all are good and your study is going well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की यूनिट 3 जो कि है फाइकोलॉजी, जिसमें हमें पढ़ना है एल्गी के बारे में। फाइकोलॉजी हमारी यूनिट का नाम है और फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी। तो एल्गी की स्टडी करनी है जिसमें हमें एल्गी के बारे में देखना है। एल्गी के बारे में हमें जनरल कैरेक्टर्स, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट ऑफ एल्गी, ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसके बाद कुछ एल्गी दी हुई हैं पर्टिकुलरली, उनके बारे में हम पढ़ना है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे इस लेक्चर में। तो आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाना। तो स्टार्ट करेंगे हम एल्गी। एल्गी आर एक्वेटिक बीड्स। एल्गी एक्वेटिक बीड्स है, मतलब बीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स जिनको बोलते हैं, जिनका पर्टिकुलरली कोई यूज नहीं होता, लेकिन वो प्लांट्स हैं और ये एक्वेटिक है, मतलब ये पानी में रहते हैं। एक्वेटिक बीड्स, इनको एक्वेटिक बीड्स नाम दिया गया है। एल्गी कम अंडर द प्लांट किंगडम। ये किंगडम कौन सी है इनकी? एल्गी की प्लांटी किंगडम में आते हैं ये एल्गी, और ये थैलोफाइट्स होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। एल्गी ये एक बर्ड है, लैटिन बर्ड, जो है फाइकोज, और उसका मतलब है एक्वेटिक बीड प्लांट। तो वहाँ से डेराइव किया गया है एल्गी। फाइकोस बर्ड है जिसका मतलब है एक्वेटिक बीड प्लांट, और वहाँ से लिया गया एल्गी। तो समझ गए एल्गी का मतलब एक्वेटिक बीड प्लांट्स। तो हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर और जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें बहुत काम आते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी, उसको बोलते हैं फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी जो वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड में फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको बोला जाता है? F.E. फ्रिट्ज को। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी M.O.P. यंगर। M.O.P. यंगर एक साइंटिस्ट हैं, उनको फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी बोला जाता है। स्मॉलेस्ट एल्गी कौन सी है? क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, इन दोनों को स्मॉलेस्ट एल्गी कहा जाता है। सबसे छोटी एल्गी है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट लार्जेस्ट एल्गी कौन सी है? मैक्रोसिस्टिस। तो लार्जेस्ट एल्गी है मैक्रोसिस्टिस और स्मॉलेस्ट है क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा हमने एल्गी के बारे में। अब हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। ये एक क्वेश्चन आपके में लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना। एल्गी आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दैट पजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल। तो एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक हैं, अपने आप अपना फूड बना सकती हैं, और उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं जैसे कि क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन प्लांट्स में मेनली प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो एल्गी आर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट पजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल। नेक्स्ट, however they lack true roots, stems and leaves, characteristics of vascular plants, they only have thallus, इसीलिए उनको बोलते हैं थैलोफाइट्स। उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं मिलती हैं जो कि वस्कुलर प्लांट्स में मिलती हैं। जैसे उनमें सिर्फ थैलस मिलता है, एक थैलस, सिंगल थैलस बोलते हैं जिसको। उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ना रूट, स्टेम, लीव, कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन कुछ हायर एल्गी हैं उनमें थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता भी है रूट, स्टेम, लीव का, लेकिन जो नॉर्मल लोअर एल्गी हैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनको हम थैलोफाइट्स बोलते हैं। सम ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्युलर एंड अदर आर मल्टीसेल्युलर। कुछ एल्गी यूनिसेल्युलर होती हैं और कुछ मल्टीसेल्युलर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। दे में आल्सो फॉर्म कॉलोनीज। ये कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकते हैं। कॉलोनीज मतलब इकट्ठे एक साथ इकट्ठे आ जाएंगे और एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको बोलते हैं कॉलोनी। मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक, अदर्स आर टेरेस्ट्रियल एंड मे बी फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्रीज एंड रॉक्स। तो ये एल्गी के हैबिटेट हो गए। ये एक्वेटिक हो सकती हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकती हैं, मतलब पानी में, सिर्फ पानी में रहेंगी। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहेंगी, और वो मॉइस्ट सॉइल में, ट्रीज में, रॉक्स में, इन सब में पाई जा सकती हैं। सम एल्गल स्पीसीज फॉर्म सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ एल्गी के स्पीसीज होते हैं वो सिम्बायोसिस भी बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। सिम्बायोसिस मतलब आपस में संबंध, मतलब एक ऑर्गेनिज्म कोई एक चीज़ देगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ देगा। जैसे शेल्टर मिल जाएगा एक ऑर्गेनिज्म से और दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड मिल जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल। सिम्बायोसिस उसी म्यूचुअल इंटरेक्शन को बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन एक एग्जाम्पल है जिसमें एक फंजाई और एल्गी साथ मिलके रहते हैं, और फंजाई
एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, मतलब रहने की जगह, और ग्रीन एल्गी जो होती है वो फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को। तो वो सिम्बायोसिस है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ए लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड ग्रीन एल्गी, अकेजनली ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एक लाइकेन है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस में, फंजाई और ग्रीन एल्गी में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में, उसमें भी एल्गी में भी ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी बिलोंग टू अ पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। एल्गी एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप को बिलोंग करती हैं, जिसका मतलब है कि इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है, ये डिफरेंट एंसेस्टर से आई हुई हैं, डिफरेंट एंसेस्टर से डेराइव्ड है। दिस मीन्स दैट द ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप आर नॉट नेसेसरली क्लोजली रिलेटेड टू एंड डू नॉट हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो इसका मतलब है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें वो एक किसी एक क्लोजली रिलेटेड कॉमन एंसेस्टर नहीं है उनका, ना एक कॉमन है ना ही क्लोजली रिलेटेड है, वो पॉलीफाइलेटिक है, डिफरेंट ग्रुप से निकल के आई हुई है वो। However, they share a common feature. They are eukaryotes capable of photosynthesis with chlorophyll as their primary pigment, but they lack other morpho-anatomical features common among vascular plants. तो लेकिन वो उनमें एक कॉमन फीचर होता है, पॉलीफाइलेटिक होने के बावजूद भी एक फीचर है कि वो कॉमन फीचर है कि वो यूकैरियोट्स हैं और कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं इसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से, और क्लोरोफिल उनकी प्राइमरी पिगमेंट है। लेकिन उनमें जो मॉर्फो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जो कि वस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, वो नहीं होते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी है एल्गी की उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। दे डू नॉट पजेस अ मस्कुलर सिस्टम सिमिलर टू दैट इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स में मस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब जो फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम हायर प्लांट्स में, जाइलम फ्लोएम ये सारा, वो इन लोअर प्लांट्स में जो थैलोफाइट्स हैं मतलब एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब हमें इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है तो थोड़ा हम अभी देख लेते हैं। एफी फ्रिट्ज डिवाइडेड एल्गी इन 11 क्लासेस। जो एल्गी मतलब फाइकोलॉजी के फादर थे, फादर का मतलब जो इनिशियल रिसर्च जिसने भी की होगी उस ग्रुप की, उसको उसका फादर बोलते हैं। जैसे फादर ऑफ एल्गी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, इस तरह से। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफी फ्रिट्ज हैं, उन्होंने एल्गी को डिवाइड किया था 11 क्लासेस में, जो कि डिफरेंट क्लासेस हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल्ड क्लास देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की, तब। डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी, और इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं एल्गी में रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एल्गी के। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हैबिटेट ऑफ एल्गी, एल्गी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो वो हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर है एल्गी, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 के लिए है। इसके अलावा एमएससी में भी, एमएससी बॉटनी में भी हमें एल्गी मिलती है। तो और क्लास 12th में भी, तो ये लेक्चर सबके लिए यूजफुल है, पर्टिकुलरली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 के लिए नहीं है। आप किसी भी क्लास में और आपको एल्गी टॉपिक दिया हुआ है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं एल्गी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे क्रेज बायोलॉजी को ज़रूर फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।